अशोक, जिसे व्यापक रूप से अशोक द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक था। अशोक भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में सबसे शानदार राजाओं में से एक है। उनका शासनकाल 273 ईसा पूर्व और 232 ईसा पूर्व के बीच था। अशोक के शासन में महाद्वीप फला फूला। उन्होंने भारत, दक्षिण एशिया और उससे परे के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया। बौद्ध साहित्य अशोक को एक हिंसक और निर्दयी राजा के रूप में दस्तावेज करता है। माना जाता है कि कलिंग की लड़ाई के बाद वो एक कठोर परिवर्तन से गुजरा। अशोक को युद्ध के दौरान उग्रता का सामना करना पड़ा, जिसने उन्हें बौद्ध धर्म को अपने जीवन के तरीके के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने शांति और परोपकार को गले लगा लिया जो बौद्ध धर्म ने किया था। वो अपने राज्य को एक दयालु और परोपकारी जीवन शैली में ले जाना चाहता था। अशोक के शासन को इतिहास में सबसे समृद्ध में से एक माना जाता है। इसने उन्हें देवन्मप्रिया प्रियदर्शी की उपाधि से सम्मानित किया। एक परोपकारी और समृद्ध राजा होने के अलावा वो एक बौद्धिक थे और ज्ञान की शक्ति में विश्वास करते थे। ब्राह्मण बौद्ध ऋषि राधास्वामी और मंजुश्री के मार्गदर्शन में अशोक ने जीवन के विभिन्न दर्शनों का अध्ययन किया। उसने सीखा कि एक राज्य को महान ऊंचाइयों तक ले जाना, शांति का प्रचार करना ही एक तरीका था। उनके अनुसार इस दुनिया में निरंतर शांति और आनंद बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान को दुष्ट व्यक्तियों से छिपाया जाना चाहिए था। वैज्ञानिक तकनीकों के दुरुपयोग के माध्यम से मानव जाति के बीच पूर्ण अराजकता से बचने के लिए अशोक ने 270 ईसा पूर्व में 9 अज्ञात पुरुषों के गुप्त समाज का गठन किया। भले ही इन 9 व्यक्तियों की पहचान एक रहस्य थी, लेकिन उन्हें कई क्षेत्रों के प्रतिष्ठित ज्ञान को ले जाने और संरक्षित करने की जिम्मेदारी से सम्मानित किया गया था। माना जाता है कि सदस्यों को प्रमुख वैज्ञानिकों और उनके क्षेत्रों में उत्कृष्टता के व्यक्ति माना जाता था। इन लोगों ने गोपनीयता की शपथ ली। उन्हें जनता की नजरों में मौजूद रहने से मना किया गया था और उनकी पहचान पूरी तरह से छिपी हुई थी। प्रत्येक व्यक्ति के पास अध्ययन करने के लिए और लाभकारी ज्ञान जोड़ने के लिए एक विषय का एक विशिष्ट सेट था। उनका कर्तव्य अपने ज्ञान की पुस्तक की रक्षा, संशोधन और रक्षा करना था। माना जाता है कि विषयों की पुष्टि नहीं की गई है। प्रोपेगेंडा। इस पुस्तक में प्रचारवादी युद्ध की मनोवैज्ञानिक और तकनीकें शामिल थी। टैलबोट मुंडी के अनुसार सभी विज्ञानों में से सबसे खतरनाक बड़े पैमाने पर राय को ढालना है, क्योंकि यह किसी को भी पूरी दुनिया को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। फिजियोलॉजी। दूसरी पुस्तक में शरीर विज्ञान शामिल था और कैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को सिर्फ एक स्पर्श से मार सकता है, या जिसे मौत का एक स्पर्श के रूप में जाना जाता है। कुछ का कहना है कि जूडो की मार्शल आर्ट पुस्तक से लीकेज का परिणाम है। माइक्रोबायोलॉजी। यह पुस्तक माइक्रोबायोलॉजी और जैव प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है। एल्केमी। यह धातुओं का सोने में रूपांतरण है। इस पुस्तक में इस बारे में सभी रहस्य थे। जाहिर है, जब मंदिर और शहर मुसीबत में होते थे तो उन्हें गुप्त एजेंसियों से सोना मिलता था। कम्युनिकेशन। इसका मतलब स्थलीय के साथ साथ अलौकिक दुनिया के साथ संचार था। यह एक संभावना है कि वे एलियंस के अस्तित्व के बारे में जानते थे और उनसे बात करने के कई राज भी वे जानते थे, पर यह राज सिर्फ उनके किताबों में ही मौजूद है। यह खोज अब तक साइंटिस्ट भी नहीं कर पाए कि आखिर एलियंस से कैसे बात की जाए, और यह सिर्फ एक रहस्य है। ग्रेविटी। इस पुस्तक में पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण और ऐसी प्रकृति की अन्य गतिविधियों के बारे में रहस्यों का एक संग्रह था। हमारे पृथ्वी पर कुछ चीजें ऐसी भी मौजूद है जो एक रहस्य के रूप में जाने जाते हैं, जैसे बरमूडा ट्रायंगल, भीमकुंड, या कुछ ऐसी चीजें जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत है और अलौकिक हो, जिसे ग्रेविटी से कोई फर्क न पड़ता हो। कॉस्मोलॉजी। इस पुस्तक में अंतरिक्ष और ब्रह्मांड आखिर कैसे चलता है, ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति या मैकेनिज्म, इसका विस्तार में सभी रहस्य इस पुस्तक में शामिल है। लाइट। यह प्रकाश और इसका उपयोग करने के तरीकों का अध्ययन था। सोशियोलॉजी। इसमें समाजों के कामकाज के साथ साथ उनके विकास के बारे में जानकारी है। इन व्यक्तियों को अपने स्वयं के क्षेत्रों में शोध करना था और पुस्तक में रहस्यों के अपने बिट्स को जोड़ना था। यदि 9 सदस्यों में से एक को सेवानिवृत्त होना था तो उन्हें पहले एक योग्य उत्तराधिकारी चुनना था। इस गुप्त समाज ने माना जाता है कि जब भी मानव जाति को जरूरत होती थी और विज्ञान को कुछ सहायता की आवश्यकता होती थी, तब उनकी पुस्तकों से कुछ रहस्य को लीक कर दिया जाता था। ऐसा माना जाता है कि इस कुलीन गुप्त समाज के सदस्य हमेशा प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं।
रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स के अग्रणी जगदीश चंद्र बोस और भारतीय अंतरिक्ष और मिसाइल रक्षा कार्यक्रमों के अग्रणी विक्रम साराभाई जाहिर तौर पर उनमें से कुछ थे। रियलिटी और मिस्ट्री, क्या यह समाज वास्तविक दुनिया का हिस्सा था या सिर्फ एक मिथक था? लोगों ने युगों से इस समाज के अस्तित्व पर विचार किया है। टैलबोट मुंडी द्वारा द नाइन अननोन एक ऐसी पुस्तक है जो इस कुलीन समाज और उनके द्वारा संरक्षित जानकारी से संबंधित है, जो मानवता के लिए खतरनाक हो सकती है यदि यह गलत हाथों में गिर जाती है।